ऑब्वियसली इथीरियम कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही फीस के लिए ना। तो फीस के लिए जब यूज हो रहा होगा तो ऑब्वियसली इथेरियम की प्राइस पे पंप आएगा। तो फंडामेंटली आपको देखना है कि तो चल रहा होगा ठीक ठाक तरीके से, सही है, क्योंकि इसका यूज केस आएगा। सही है, ये बात क्लियर हुई। तो पहली चीज क्रिप्टो मार्केट साइकिल 4 साल की, उसके अंदर 1 साल जो है हाल्विंग की डेट से लेकर एक एक जब तक वो डेट वहां पूरी होती है तो वहां एक डिप आता है और वहां से फिर 2 महीने 1 महीने बाद जाना पर हो सकता है कोई और गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन हम डेटा पे चल रहे हैं, देखें हिस्ट्री पे चलते हुए ऊपर जाना चाहिए और उसके 3-4 महीने के बाद मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन पे आती है। सही है, ये बात एक टेक्निकली आपने अपने पास बिठा ली कि हाँ यार ये इस तरह मार्केट चलती है, इस तरह इस मार्केट में हमें अपनी मूव लेनी है, इस तरह हमें निकलना है। सही है। अब आप कहते हैं कि यार हम जो है मार्केट में जितने भी स्मॉलर मार्केट कैप होता है, ये तो सभी को पता है कि जिस मार्केट कैप का मतलब है पैसा। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट कैप लिखा हुआ है ना अभी, इसका मतलब दुनिया ने इसमें कितना पैसा लगाया हुआ है। अब दुनिया ने इतना पैसा लगा दिया है बिटकॉइन में, तो यानी बिटकॉइन में अगर बहुत बड़ा भी पंप आया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना आपके पास, तो भाई हर कोई तो ही $35,000 का लेगा। तो आप क्या करते हैं, वो कॉइन जिसका मार्केट कैप जो है अभी कम, यानी दुनिया ने उसमें कम पैसा लगाया है, कम पैसा लगाया और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा ना हो, ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो और मार्केट कैप अभी कम हो, तो आप उसमें पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें पैसा लगाते हैं और उसमें लगाते हुए आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, वो जो मैंने आपको 6 टाइप्स बताई है ना, उनको देखेंगे कि हाँ यार चलो मार्केट कैप तो कम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी है, लेकिन ये दुनिया की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है और ये कौन सी कैटेगरी में आती है। सही है, आपने ये जो पैसा आप इसमें लगाया तो इसमें पैसा ज्यादा बनने का भी इम्कान है। ठीक है, अब आपने इस तरफ नजर रखनी है कि यार मैंने पैसा लगाया है, निकालते हुए मुझे देखना है कि चाइना ने तो कहीं इसे अडॉप्ट करना नहीं शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज आपने नजर रखनी है ईटीएफ। ठीक है, अब बिटकॉइन और ये ईटीएफ वैसे आसान लफ्जों में बता दूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। मतलब जैसे अगर जो बड़े बड़े लोग जो बिटकॉइन के वॉलेट शॉलेट नहीं लेना चाहते कुछ कर, वो कहते हैं भाई हम किसी कंपनी को देते हैं बकार जगह तुम पैसे ले लो, बस हमारे नाम पर समझो है हमारे पास बिटकॉइन। ये आसान बिल्कुल सलीस उर्दू में। अब इथीरियम जो ईटीएफ है वो इथीरियम का बाज लोगों को लगता है पहले आ जाएगा। ठीक है, इथीरियम जो है उसका ईटीएफ पहले होने का इम्कान नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एससीसी अमेरिका में जो, ये मैं आपको दिखा देता हूं, 7 मई की ये रिपोर्ट है, कंपनी ने फाइल्स ने जो है एससीसी के अंदर इथीरियम ईटीएफ जो है एससीसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है उसमें अप्रूवल के लिए इथीरियम का डाला है। इथीरियम का अगर अप्रूव होगा तो इथीरियम के फिर जो कहते हैं ना जिसे एक चीज कहा जाता है फ्लिपिंग। ठीक है भाई, फ्लिप कर जाएगा तो इथीरियम हो सकता है बिटकॉइन की जगह ले ले। तो इथीरियम में इतना पोटेंशियल है, वो जो मैं इथीरियम इथीरियम कह रहा हूं कि कोई कॉइन अगर बिटकॉइन को रिप्लेस कर सकता है तो वो इथीरियम है। ठीक है, क्योंकि इथीरियम का ईटीएफ आ गया, तो ईटीएफ का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जो बंदा बाइनेंस पे नहीं जाता, जो कहीं भी नहीं जाता, वो आराम से घर बैठ के बोल देगा भाई मैं अरब रुपया दे रहा हूं, मेरे इथीरियम मेरे नाम ले लो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ईटीएफ पे नजर रखनी है कि इथीरियम का, और अगर इथीरियम का ईटीएफ एसएससी कबूल कर लेती है, अमेरिका में आ जाता है, तो इसका मतलब फिर बिटकॉइन का भी आएगा। तो बहुत सारी कंपनीज ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपने पहले बेच दिया और ईटीएफ आ गया तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार मैंने पहले क्यों बेच दिया, ये तो ऊपर चला गया कॉइन। ठीक है, वो जो आता है ना कि मैं पहले क्यों, पहले कैसे, पहले नहीं बेचना, तो आपने देखना हाँ अगर ईटीएफ रिजेक्ट हो जाता है, अगर एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिजेक्ट कर देता है, जैसे ही आपको खबर मिले कि इथीरियम का बिटकॉइन का ईटीएफ रिजेक्ट हो गया है और आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहते, आप वो नहीं है कि आप कहें यार ये नीचे जा रहा है, आपने इथीरियम को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एकदम झटका लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो गिर गई मार्केट। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? ईटीएफ वाली बात समझ आई? ईटीएफ वाली बात समझ आई? मोहसिन यहां नहीं लिखो, जो भी अब जब तक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि आप ट्विटर पे जाके वहां करें, जो भी ग्रुप में लिखेगा वो बैन हो जाएगा। ट्विटर की कोई चीज लिखेंगे बैन हो जाएंगे। अब आप वो सारे ग्रुप पोस्ट अप्रूवल पे जा रहे हैं @ बार बार लिखने की वजह से, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ठीक है, ईटीएफ वाली बात समझ आई? आपको ईटीएफ वाली बात समझ आई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज जो अमेरिका का है उस पर अगर इथीरियम वो रिजेक्ट कर देते हैं तो इथीरियम में डंप आएगा, नहीं आएगा, और अगर अप्रूव हो गया तो फिर इथीरियम फ्लिप कर जाएगा बिटकॉइन को। क्लियर हुई ये चीज? ईटीएफ क्लियर हो गया भाई सबका? ओके। अब आप कहते हैं यार एक तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोकल टॉप आ चुका है इसका? लोकल टॉप का मतलब ये कि हॉल्विंग के बाद जो सितंबर तक चलना है, बीच में भी तो मार्केट थोड़ी डंप लेती है ना। वो जो मार्केट बीच में डंप ले रही है उसका क्या सीन है? ठीक है, उसका सीन जो है कैसे पता चलता है? उसके लिए अब आप कहते हैं यार मुझे तो भाई ये टेक्निकल एनालिसिस वकार भाई मेरे तो सर पे रॉकेट बन के निकल जाता है। ठीक है, इसका क्या करना है? अब आपने क्या किया, आप आए सीधा सीधा यहां। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग पे आ गए, बाइनेंस पे। ये मैं आपको बहुत आसान करता हूं ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना कि कॉइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो एक ही दफ़ा आज क्लियर हो, ताकि अब हम पंप एंड डंप की तरफ जा रहे हैं। तो 50,000 लोग इनफ है हमारे लिए। अब ट्विटर की भी आप लोगों की वो मार्केटिंग कर दी है, कोई मार्केटिंग करेगा नहीं। अब हम आपको वो सिखाना चाहिए। ये कोई बात नहीं, जब भी नहीं हम बनेंगे, हम टाइम लेंगे, आप पढ़ेंगे, देखेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ चीते बन जाओ, क्योंकि कोई बोले भाई ये तूने कॉइन क्यों लिया है, तो आपको पता हो भाई ये 6 टाइप है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ईटीएफ आने वाला है, मेरी जान, ये सीन पार्ट है। आज जो है ना मैं आपके पूरे साल की फीस कवर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लें आप। आपने सबसे पहले आए यहाँ, जो भी कॉइन है, बिटकॉइन या जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ क्लिक किया, इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, इंडिकेटर अभी सारे हटा दो, सब कुछ हटा दो। ठीक है, आपने सब कुछ हटाया, आपने क्लीन कर दिया अभी से। सही है, क्लीन करने के बाद आपने एक मिनट रुके, बिल्कुल आपने बाइनेंस के ऊपर जिस भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उस पर आपने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद सही है, आपने सबसे पहले जो है चार्ट को आराम से, जैसे मैंने जो आपको वो बताया ना तरीका, पहले तो आपने वो करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर फ्यूचर का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा होता है, उसको देखते हुए। सही है, अब आपने ये देना है कि इस पूरी जगह पर देखते हुए टाइम फ्रेम जो है ना उसको आपने डेली कर देना है। ठीक है, ठीक है, 1 डे डेली टाइम, इस तरह आपने करके, एक मिनट का, मैं आपको चाह रहा हूं कि और आसान ऐसा बताएं। ठीक है, आपने ये 1 डे पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आपने सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग पे आए, आपने वहां के चार्ट खोला, उसको बड़ा किया, सारे इंडिकेटर हटा दिए। सारे इंडिकेटर हटाने के लिए यहाँ क्लिक किया, ये जितने भी थे टप 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 हटा दिए, और आपने सिर्फ पहले ये इसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद आपने ये देखना है डेली पे। सही है, डेली पे आपने देखना है कि कहाँ कहाँ मूव ऐसी आई है ऊपर, वेव कहाँ बनी है ऊपर जाने वाली। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको देखा, उसके बाद आपने इनको नोट करने के बाद 4 आवर खोला, 4 घंटे में क्या सीन चल रहा था। सही है, आपने ये देखना शुरू किया कि इसमें अब देखो जैसे गिरावट ही आई जा रही है। ठीक है, आपने ये देखना है कि यार क्या मैं कैंडल से ये देख पा रहा हूं कि लास्ट टाइम, जैसे यहां से अगर मैं जाऊं, यहां पर जो ये जो नजर आ रहा है ना वेव ऊपर गई, ये जो इस तरह वेव्स ऊपर जा रही होती हैं इसमें पैराबोलिक एक्शन आपने देखना है। ठीक है, अगर आपको डेली में वो पैराबोलिक नहीं नज़र आ रहा तो आप 4 आवर में देखते हैं कि पैराबोलिक कहीं ऐसा हुआ है
वहाँ से ये जो हटा, सही है, इसको जो है आप कह सकते हैं कि यार मेरा एक टॉप जो है ना लोकल वो हटा है भी, सही है। मैं चाह रहा हूँ यार इतनी आसान कर दूं कि ना वो टेक्निकली मैं चाह रहा हूँ कोई और इजी एग्जांपल करूँ ताकि ना लोकल टॉप और फलाना टॉप में फंस ना जाए। तो मेरे वो अल्फाज में चाह रहा हूँ और पक्के वाले लेकर आऊँ ताकि जिसने कभी भी ना किया उसको भी समझ आ रहा हो। तो मैं चाह रहा हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में, जो साइंसदान है उनके लिए नहीं बता रहा। अच्छा, ये आपने देखना है कि इनमें कहाँ कहाँ पर ऊपर मूवमेंट आई हुई है, सही है। अच्छा, इसके बाद आपने पहले क्लीन देखना है। क्लीन देखने के बाद आपने और ज़्यादा देखना है तो आपने यहाँ क्लिक किया इंडिकेटर्स पे। अब पहले EMA खोल लिया, ठीक है। ये बहुत बार हमारे लोगों ने बताया हुआ है। आपने सीधा सीधा ये खोला, सही है। और ये खोलने के बाद आपने दूसरा इंडिकेटर जो है BOLL, बोलिंजर बैंड, ये खोल लिया 4 आवर पे, ठीक है। ये आपको एक बेसिक इंडिकेशन दे रहा है, सही है, कि भाई यहाँ जब भी जाता है तो यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। एक दफ़ा ये जो बड़े डिप होते हैं इस किस्म के, ये कभी कभी ऐसा होता है, वरना यूजुअली इनके अंदर ही ये वॉलेटिलिटी को जो होता है ना बहुत तेज़ी है मार्केट में, उसको दिखा रहा होता है। तो आपने इसमें देख लिया कि हाँ यार ये यहाँ टच कर रहा था ना, तो यहाँ मुझे निकल जाना चाहिए। अब आगे जो भी इस पर सीन आ रहा हो, आप आए आगे, आपने यहाँ पर आके पहले वो एक्सरसाइज की है जो मैंने आपको बताया है, फिर आपने देखा हाँ यार ये इस लाइन पे लगकर हमेशा ऊपर आ रहा है। ये पक्का नहीं होता लेकिन कुछ आइडिया आपको दे रहा होता है कि कब निकलना चाहिए। आपने खोल के रखा, आपने कहा यार मैं देख रहा हूँ 4 आवर पे, अब अगली दफ़ा जिसने यहाँ तक तो आना चाहिए इसे, चलो यार मैं इस टाइम पे ना यहाँ का सेल ऑर्डर लगा देता हूँ और निकल जाता हूँ, सही है। ये एक चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा RSI होता है। RSI को नॉर्मली आसान लफ्ज़ों में समझें कि भाई ओवरबॉट तो नहीं है, ज़्यादा ख़रीदारी तो नहीं हो गई, ठीक है। ये देखें यहाँ RSI लिखा हुआ है, आपने यहाँ क्लिक किया, ये दिखा रहा है भाई ज़्यादा तो नहीं खरीदा चला गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें नीचे आया हुआ तो अब तो ख़रीदारी होगी इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो अलग से हमने टेक्निकल एनालिसिस में बताई हुई। जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं कि एंट्री लेते हुए आपको किस टाइम पे लेनी है, लेकिन जनरली आप RSI को इस तरह देखते हैं कि भाई ज़्यादा खरीदा गया है कम खरीदा गया है, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये दो चीज़ें देखने के बाद बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि RSI के बाद तो फिर आप वकार भाई आप मैकडी भी खुलवा देंगे, मैकडी भी खुलवा देंगे तो फिर तो हम टेक्निकल एनालिसिस पे चले जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ ये जो एक चल रहा है ना, ये 4 आवर पे आप ये देखें सिर्फ, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जब तक तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़, कोई एलोन मस्क या कोई और नहीं आती, तो ज़्यादातर झटके इसी में बिटकॉइन या जो भी आपका कॉइन है वो हल्का फुल्का इसमें ले रहा होता है। लेकिन ये भी 100% नहीं दिखा रहा होता। लेकिन ये उनके लिए जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, जो ग्रुप में पोस्ट कर रहे होते हैं, अबे यार कुछ तो बता दो, मेरा कॉइन नीचे क्यों जा रहा है ऊपर क्यों जा रहा है, बात समझ आइए। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के साथ आपने हमेशा एक चीज़ और देखनी है, बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब ये है कि भाई बिटकॉइन जो है कितना अभी हुकूमत कर रहा है इस वक्त पूरी मार्केट पे। जब जब ये नीचे आएगा, जब जब ये बहुत नीचे आ रहा होता है, तो या तो दूसरे जो कॉइन्स हैं उसके अंदर हल्का पंप या उसके अंदर एक बढ़ावा होने का इम्कान होता है, या फिर पूरी मार्केट का ही सिफाया होने वाला होता है। और पूरी मार्केट का सिफाया के लिए आपने वो हाल्विंग की जो मैंने डेट्स बताई हैं उसको देखना होता है, समझ आई, ठीक है। आपने ग्रुप बंद है, आप ग्रुप में नहीं है, आपने आके यहाँ पर ये खोला, आप यहाँ से देख लें बिटकॉइन। कोशिश करें कि आप इसको देखा करें क्रिप्टो कैप के अलावा बिट स्टैम्प पे देखा करें, ठीक है। बिट स्टैम्प पे खोल के देखा करें तो आपको एक जनरल आइडिया आ रहा होगा कि भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, लोग इसमें से पैसा निकाल के जा रहे हैं, तो पूरी मार्केट का लाफिस होने वाला है, सही है। अच्छा, अब इसके अलावा जो बुल ट्रैप है, बुल ट्रैप को समझना चाहिए। सितंबर अक्टूबर के बाद ये याद रखिएगा कि एक हल्का सा पंप आएगा, ऐसा पंप होगा कि आप कहेंगे अबे ये तो मार्केट ऊपर जा रही है, वकार भाई तो अपनी तरफ से बोल रहे थे तो मार्केट फिर ऊपर जा रही है, अब फिर कूद जाएंगे अंदर, फिर कूदेंगे, वो मार्केट आपको ले डूबेगी। तो बुल ट्रैप से बचना है, ठीक है। वो आप में फेयर क्रिएट करती है कि यार मेरे से मिस हो गया, मेरे से मिस हो गया। आपसे मिस नहीं होता। देखें एक और बात, आप इन लाइंस को, बुलिंजर बैंड को देख के चल रहे हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आपने यहां से थोड़ा सा पहले निकल गए, ये थोड़ा सा और ऊपर निकल गया, आप तो अपना प्रॉफिट बना गए ना थोड़ा। ये तो नहीं हुआ कि आप वो बोले कि नहीं यार मेरे तो भाई वकार भाई ये तो और ऊपर जा रहा था। कुछ साइंस पता होनी जरूरी है। मैं आपको और एक्सरसाइज और टेक्निक अभी ऐसी इजाद इजाद कह रहा हूं, ऐसी निकाल रहा हूं जिससे आपको टेक्निकल एनालिसिस ना करना पड़े। एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं आपको, उनको करके आप
ऑटो पे आपके दिमाग में जैसे मेरे होता है ना, मैं फौरन पकड़ लेता हूँ, यूं करना है, अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये आप भी करने लग जाए। वो ट्रेन जो ब्रेन की जो मैंने शुरू में चीज बताई है, उसके ऊपर आपने अपनी पूरी पूरी नजर रखनी है, ठीक है। अब आपने जो है ना सबसे जो लोकल, जो जैसे कहते हैं ना कि लोकल टॉप को जो स्पॉट करने का तरीका है, वो मैंने बुलंजर बैंड और आरएसआई वगैरह के साथ करते हैं, ठीक है। लोकल टॉप का मतलब ये होता है कि जब तक पूरा साइकिल क्रिप्टो का नहीं खत्म हुआ, तो उसके बीच में जो नीचे ऊपर मार्केट हो रही है, उससे कैसे कमाना है, सही है। और जो लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म जो आप कहते हैं ना लॉन्ग टर्म टॉप, अब वो जो है देखें, सितंबर 2021 से जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022, ये आपने अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है। आप, ये वो टाइम है जिस टाइम से पहले पहले आपको अपनी तैयारी करनी है कि यार मुझे लॉन्ग टर्म कॉइन रखने हैं, मुझे शॉर्ट टर्म कॉइन रखने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? मैं एक मिनट जरा कमेंट्स देख लूं, आज लेक्चर जो है ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आप लोगों के लिए। ये आपको बुल ट्रैप का मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट का बुल साइकिल खत्म हो जाता है और लोग निकल रहे होते हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, जैसे अकील करीम डैडी भाई आए या मलिक रियाज भाई आए फर्ज करें क्रिप्टो के, और वो ना पैसा एकदम पंप करते हैं कि लोग जो नए नए आए होते हैं ना, बिल्कुल वो कहते हैं अबे अबे बुल मार्केट खत्म नहीं हुई, अभी तो बुल चल रहा है। बुल का मतलब ये है कि तेजी है मार्केट में, अबे भाई तेजी चल रहा है, ठीक है। ये मुझे बताइए, आपको हर चीज क्लियर हुई है? अब आपने इसी लेक्चर को बार बार देखना है, ठीक है, शुरू से आखिर तक। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है शुरू में, वो लाजमी लाजमी आपने जो है ना वो आपने करनी है, ठीक है। बुलंजर बैंड और सूर्य मुजम्मिल का ये मेरी अपनी टेक्निक है भाई। बाकी अब वो अगर जो डार्क वेब पे जाते हैं उनको पता है कि वो बाइनरल बीट्स को यूज़ करके वो बुलंजर बैंड को देख रहे होते हैं। आपकी मर्जी, आप उस पर करें, आप इस पर करें। मैं सिर्फ इनकी सुनता हूँ और इनको सुन के मैं बड़ी देर तक फील ले लेके कर रहा होता हूँ। तो आई होप आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में बताऊँ और समझा सकूं कि मार्केट में आप क्यों हैं, मार्केट में धंधा कैसे करना है। ये मैंने बहुत जो है ना, हमने बहुत इस पर रिसर्च की कि आसान लफ्ज़ों में इस तरह बता दें कि यार किसी तरह लोगों को ये समझ आए कि ये मार्केट में हम